हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, उदाहरण 2 को। इसमें कहता है कि यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे दो न्यून कोण हैं जिसमें साइन बी और साइन क्यू जो है आपस में बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी जो होगा वो कोण क्यू के बराबर होगा। तो इसमें हम दो समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक ये समकोण त्रिभुज है और एक ये समकोण त्रिभुज है। इसमें कहता है कि कोण बी, मतलब अगर इसको हम बी रखते हैं नाम और इसका क्यू नाम रखते हैं, तो कोण बी जो है और कोण क्यू क्या है? न्यून कोण है। कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण है। तो इसका अगर त्रिभुज का हम नाम रख दें, तो इसको अगर हम ए रख दें, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी ये हो गया। और इसका नाम हम रख देते हैं, इसको पी रख देते हैं, इस क्यू है ही, इसको आर रख देते हैं। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज पी क्यू आर। इसमें दिया क्या गया है? इसमें दिया गया है कि गिवन है कि साइन बी बराबर साइन क्यू। अब हम साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़ रखे हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से लंब जो है, अगर कोण बी की बात, साइन बी है यहाँ पर, तो यहाँ पर कोण बी की बात करेंगे तो कोण बी के लिए लंब हो जाएगा ए सी। तो साइन बी के लिए लंब क्या हो जाएगा? ए सी। लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा? बी सी। ये पूरा बी सी हो जाएगा, तो बटे बी सी इज इक्वल टू साइन क्यू। यहाँ कोण क्या है? क्यू है। तो क्यू के लिए कौन सा त्रिभुज लेंगे? क्यू यहाँ पर है तो ये त्रिभुज लेंगे क्यू के लिए। अब कहता है साइन क्यू बराबर, तो क्यू के लिए ये लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लंब पी आर बटे, और कर्ण क्या हो जाएगा? क्यू आर। तो यहाँ से लेंगे क्यू आर। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अगर कोना कोनी गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? इस तरह से गुना कर देंगे तो ए सी गुना AC गुना क्यू आर इज इक्वल्स टू BC गुना PR। यहाँ से AC है और ये PR जो है इधर गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, तो बट्टे PR इज इक्वल्स टू ये BC जो है, BC का BC ही रहेगा, और ये इधर QR गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? QR भाग में हो जाएगा। इसको अगर हम x मान लेते हैं, अब जो है ये ए सी बटे पी आर इज इक्वल्स टू बी सी बटे क्यू आर इज इक्वल्स टू एक्स। इट मीन्स अगर देखेंगे यहाँ पर कि ये जो है इसके बराबर है, ये जो है इसके बराबर है, तो ये जो है ऑटोमेटिकली जो है एक्स के बराबर हो जाएगा। कैसे? अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, मान लिया जाए कि ये सीता जो है ये बराबर है रीता के, ठीक, और जो ये रीता है ये बराबर है मोहन के, ठीक। इसकी लंबाई मान लेते हैं कि बराबर है, ठीक। सीता की लंबाई किसके बराबर है? रीता के बराबर है, और रीता की लंबाई मोहन के बराबर है। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि सीता की लंबाई भी जो होगी वो मोहन के बराबर होगी। तो यही बात हम यहाँ भी करेंगे कि ये जो है AC बटे PR वो बराबर है BC बटे QR के, और BC बटे QR जो है वो x के बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AC बटे PR जो होगा वो x के बराबर होगा। और दूसरा बात क्या लिख सकते हैं? ये तो इसके बराबर यहाँ से दिख ही रहा है कि BC बटे QR जो है वो किसके बराबर है? x के बराबर है। तो यहाँ से आगे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये AC बराबर जो है वो क्या हो जाएगा? x इंटू PR।
और इधर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स इंटू क्यू आर। ये दोनों हमको निकल के आ गया। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं दोनों त्रिभुज में, तो हम साइन के लिए लंब बटे कर्ण कर चुके हैं, लंब बटे कर्ण कर चुके हैं। अब हम अगर आधार निकालेंगे, अगर हम यहाँ से आधार निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर अगर हम निकालें तो यहाँ से ए बी बराबर हम क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है बी सी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, ए सी लंब है इसका रूट। हम फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है एच स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर। तो यहाँ से अगर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हम करते हैं तो ये बी स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से बी बराबर क्या निकल जाएगा, बी बराबर बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यही है। तो यहाँ से अगर हम लिखें b बराबर, तो ये बी स्क्वायर इधर है, इधर चल जाएगा बराबर के उस तरह, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये b जो है क्या है, आधार है। तो आधार बराबर हमको क्या निकल गया है, आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का रूट, यही निकला है। और इसी फॉर्मूला को हम इधर लिख रहे हैं। यहाँ पर ए बी जो है, ए बी यहाँ पर अगर देखें समकोण त्रिभुज में, तो ए बी जो है वो आधार है। तो आधार बराबर क्या लिखे हैं हम, कर्ण का स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। ए सी क्या है, ए सी इस कोण के लिए लंब है, तो लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से हम आगे देखते हैं, बी सी की वैल्यू हम कितना निकाले हैं, बी सी की वैल्यू यहाँ देखेंगे, बी सी की वैल्यू एक्स क्यू आर निकाले हैं। तो यहाँ से एक्स क्यू आर लिखेंगे, एक्स क्यू आर का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए सी बराबर क्या निकाले हैं, ए सी बराबर निकाले हैं एक्स पी आर। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स पी आर, एक्स पी आर का होल स्क्वायर का रूट। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर है मतलब एक्स स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर माइनस यहाँ पर इसका दोनों का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू पी आर का स्क्वायर का रूट। यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या निकलेगा, क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर का रूट। अब आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से रूट से बाहर अगर x यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर x हो जाएगा, फिर रूट अंडर क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। यह किसका मान निकला है, यह ए बी का मान निकला है। किसका मान निकला है, ए बी का मान निकला है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बी बराबर एक्स रूट अंडर क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। इस त्रिभुज में हम ए बी का मान निकाल लिए। अब इस त्रिभुज में हम पी क्यू का मान निकालते हैं। तो यहाँ से पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण क्या है, कर्ण है क्यू आर। तो क्यू आर का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब क्या है पी आर। तो पी क्यू बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर माइनस
लंब का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर का रूट, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से ये निकल गया। अब अगर हम इसको भाग दें ए बी बट्टे पी क्यू करें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए बी की वैल्यू कितनी है? एक्स रूट अंडर क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बट्टे पी क्यू बराबर क्या निकाले हैं? पी क्यू बराबर रूट अंडर क्यू आर का स्क्वायर माइनस रूट अंडर क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट अंडर क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। हम यही वैल्यू निकाले थे, अगर हम देख लेते हैं तो हम यही वैल्यू निकाले थे पी क्यू की। यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, और यहाँ भी हम क्या लिखे हैं? क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो यहाँ अगर हम देखते हैं ये और ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? ए बी बट्टे पी क्यू बराबर एक्स, ये निकल जाएगा। अगर हम इसको यहाँ पर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और यहाँ पर इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से क्या निकल रहा है थोड़ा एक बार देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि ये तीनों ही जो है ए सी बट्टे पी आर और बी सी बट्टे क्यू आर ये दोनों एक्स के बराबर है, और ए बी बट्टे पी क्यू भी यहाँ पर एक्स के बराबर निकल गया है। तो यहाँ से देखेंगे कि तीनों ही एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे फिर? अगर दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से अगर हम देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि दोनों इक्वेशन से तो क्या हो जाएगा? ए सी बट्टे पी आर बराबर बी सी बट्टे क्यू आर। ए सी बट्टे इज इक्वल्स टू बी सी बट्टे क्यू आर, बी सी बट्टे क्यू आर। तो यहाँ लिखेंगे हम बी सी बट्टे क्यू आर, ये बराबर किसके होगा? यहाँ पर जो है ए बी बट्टे पी क्यू, ए बी बट्टे पी क्यू दिख रहा है, तो इसी के ये बराबर हो जाएगा ए बी बट्टे पी क्यू। ये तीनों ही आपस में बराबर निकल गया है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर एक थ्योरम देखते हैं। थ्योरम क्या कहता है? हिंदी में इसको बोलते हैं प्रमेय। ये प्रमेय क्या कहता है? यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती
समानुपाती मतलब होता है एक समान अनुपात में। एक समान अनुपात मतलब जैसे कि अगर यहाँ पर एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, तो अगर इस त्रिभुज की भुजा मतलब ए बी सी है, पी क्यू आर है, तो अगर इस त्रिभुज की भुजा ये ए बी बट्टे, अगर इस त्रिभुज की भुजा बट्टे पी क्यू, ठीक है, अगर बराबर है बी सी बट्टे क्यू आर के, बी सी बट्टे क्यू आर के, ये जो है इसके बराबर है, और ये नीचे वाला जो भुजा होगा बी सी ये क्यू आर के बराबर होगा, और ये अगर कर्ण जो है ये कर्ण ये ए सी ये पी आर के बराबर होगा। ये कर्ण किसके बराबर होगा? ए सी बट्टे पी आर। तो ये सारे के सारे अगर बीच में बराबर हैं तो इसी को कहते हैं समान अनुपात। ये एक अनुपात है, ये एक अनुपात है, ये एक अनुपात है, और तीनों बराबर हैं, तो ये क्या हो गया? समान अनुपात। तो इसी को बोलते हैं यहाँ पर समानुपाती। तो यही कह रहा है कि समानुपाती हो, ठीक, समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ अच्छा से थोड़ा हम समझ लेते हैं इसको एक बार फिर से। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर इस त्रिभुज में जो है ए बी सी त्रिभुज में और पी क्यू आर त्रिभुज में अगर ए बी और बी पी क्यू का अनुपात है, ठीक, बराबर, और ए सी अनुपात पी पी आर बराबर है, और बी सी ये बी सी कौन है? कर्ण है, और ये अनुपात क्यू आर बराबर है, तो ये तीनों के तीनों अगर समान अनुपात में हैं, क्या हम बोले, एक बार लिख लेते हैं कि अगर ए सी बट्टे ये ए सी और इस त्रिभुज का बट्टे पी आर बराबर है ए बी बट्टे पी क्यू के, ए बी बट्टे पी क्यू के, और ये बराबर है इसके कर्ण, कर्ण क्या है? बी सी, कर्ण क्या है? बी सी, तो बी सी बट्टे इसका कर्ण क्या है? क्यू आर, तो क्यू आर के बराबर है। तो थ्योरम कहता है कि अगर इस तरह से बराबर है, अगर समान अनुपात में है, ठीक, तो जो इसके संगत कोण होंगे, संगत कोण कौन सा है? कोण बी और कोण क्यू, तो कोण बी जो है और कोण क्यू जो है वो बराबर होगा। थ्योरम यही कहता है। कोण सी जो है, कोण सी जो है वो किसके बराबर होगा? कोण आर के बराबर होगा, कोण आर के बराबर होगा, और कोण ए जो है कोण पी के बराबर होगा। ये तो यही कहता है कि अगर ये समान अनुपात में होगा, ये जो है समान अनुपात में होगा, तो इसके जो संगत कोण होंगे वो बराबर होंगे। और यही बात हम नीचे भी लिखे हैं थ्योरम में। यहाँ पर यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है, अभी ऊपर एग्जाम्पल हम दिए थे कि दोनों भुजा कैसे समानुपाती होता है, तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं। इसके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ से जो हम बना रहे थे, तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे? ए सी बट्टे पी आर, बी सी बट्टे क्यू आर और ए बी बट्टे पी क्यू, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि त्रिभुज, त्रिभुज ये कौन सा त्रिभुज था? ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी सी और एक त्रिभुज कौन सा है? पी क्यू आर। ये जो है ना समरूप होगा,
ठीक, ये क्या होगा, समरूप होगा। समरूप अभी बताए थे कि कैसे होगा, ए बी कैसे भुजा का अनुपात बराबर है, और ये क्या होगा, समरूप होगा। तो कोण क्यू जो होगा, कोण क्यू इज इक्वल्स टू कोण बी, या ये बात भी हम बराबर ही होगा कि कोण बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, कोण क्यू के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये इसका संगत कोण है, ये त्रिभुज का संगत कोण है, नीचे जो थ्योरम लिखे थे उसी के अनुसार। ठीक, समरूपता के बारे में डिटेल्स में हम जो है त्रिभुज चैप्टर में पढ़ेंगे। एक त्रिभुज चैप्टर है, ट्रायंगल इंग्लिश में बोलते हैं। ट्रायंगल चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ेंगे कि ये समरूपता क्या होती है, ये सर्वांग समता क्या होती है, इस सब के बारे में। ठीक, आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।